और एक और बड़ी खबर देहरादून से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का विवादित बयान सामने आया है। पिरान कलियर में होता है देह व्यापार, ये बड़ा आरोप लगाया है शम्स ने। और इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं। शादाब शम्स का ये बयान आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगा रहे हैं। और शादाब शम्स के बयान को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस धाम में कई अनैतिक काम होते हैं। शादाब शम्स के बयान को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की, AIMIM की तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई है और माफी मांगने की मांग की गई है कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। और वहीं शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। भाजपा सरकार के राज में ये सब चलता रहा। सूर्यकांत धस्माना का ये आरोप है बीजेपी पर। और पिरान कलियर में ये सब हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछ दिया है। शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और भाजपा सरकार के राज में ये सब चलता रहा। सूर्यकांत धस्माना का बयान आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके साथ साथ हेमकुंड साहिब और पिराने कलियर, इनको पांचवा और छठा धाम कहा जाता है। और पांचवें और छठे धाम के बारे में जिस प्रकार की बात वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी ने कही है, तो बड़ी गंभीर बात है। अगर उनकी बात में सच्चाई है तो निश्चित तौर पे सरकार को ये बताना चाहिए कि 5.5-6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस राज्य में हो गए। अगर वहाँ पर वैश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है, अगर वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है, अगर वहाँ पर ड्रग्स का, नशे के सामान का बड़ा अड्डा वहाँ पर चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज वो अध्यक्ष बने हैं और वहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहीं ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो शादाब शम्स हैं, जिन्होंने बेतुका बयान दिया और उस पर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और इनके बयान से अब विवाद खड़ा हो चुका है। शादाब शम्स जी, बहुत स्वागत है आपका ABP गंगा पर। जो बयान आपने दिया है, मैं चाहूंगी कि क्या तर्क उसके पीछे है, क्या सबूत है जिसको लेकर आपने इतना बड़ा बयान दे दिया? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने बेतुका बयान पहले ही कह दिया, तो अब मैं आपको क्या कहूँ। मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि बहुत ईमानदारी के साथ या तो ये कह दीजिए कि हम भी औरों की तरह यहाँ आए, जो 22 साल से वक्फ बोर्ड का हाल था वो पड़ा रहे, हम भी इसे नजरअंदाज करें और चलने दे जैसा चल रहा है ढर्रे पे। बेतुका बयान शादाब शम्स जी मैंने नहीं या चैनल का ये बयान नहीं है, बल्कि ये बयान कांग्रेस और AIMIM की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने जो ये बयान दिया है वो बहुत ही बेतुका है। जी। कांग्रेस के लोगों का तो काम है विरोध करना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि बहुत ईमानदारी के साथ अल्लामा नूरी साहब हैं, जिनका मदरसा बिल्कुल दरगाह के बराबर में लगता है। उनका लेटर मेरे पास है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे बधाई देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ की गंदगी को साफ किया जाए। लगातार वहाँ सारे जो बराबर में होटल्स हैं, कुछ बस्तियां हैं जहाँ पे गंदे काम चलते हैं और लोकलाइट्स वहाँ से बहुत परेशान हैं। आज सुबह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पिरान कलियर के पंडित नारायण दत्त तिवारी में वहाँ के प्रशासक रहे हैं, आज उनका समर्थन सारे अखबारों में रुड़की के मेरे पक्ष में आया है कि हाँ, गंदगी है और इसे साफ करने की आवश्यकता है। ठीक है शादाब शम्स जी, ठीक है, आपने जो बयान दे दिया, लेकिन अब काउंटर तो कांग्रेस भी कर रही है आपको कि 5 सालों में आप लोगों ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सब कुछ चलता रहा तो पार्टी चुप क्यों बैठी थी? सवाल अब आपसे है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वहाँ हमारे विधायक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वक्फ बोर्ड आज तक कांग्रेस के पास था इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। वो मेरे साबिर पाक का दरगाह है,
वहाँ लोग जायरीन आते हैं, हमारी बड़ा यकीन है वो पाक सरजमीन है, वहाँ नापाक काम हो रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किसी कीमत पर उस पाक जगह को नापाक नहीं होने देंगे। वहाँ से गंदगी को साफ करेंगे, हर तरह की गंदगी को साफ करने का हम काम करेंगे। जिन्हें विरोध करना हो वो हमारा विरोध करते रहें, हम काम करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। जी, और कैसे ये गंदगी साफ करेंगे, ठोस सबूत इसके पीछे क्या है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को खुलकर आप बताएं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल क्लियर किया है। 15 तारीख को हमारी वोट की पहली बैठक है। हम बैठक में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि पूरे सीसीटीवी कैमरा से हम आसपास के क्षेत्र को भी सीसीटीवी कैमरा की जद में लेंगे और YouTube लाइव लिंक हम उसका ओपन कराएंगे, जिससे जो कुछ वहां चल रहा होगा सबको दिखाई दे। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन की मदद ली जाएगी। वहाँ ये भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि ड्रग्स रैकेट बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कैप्सूल, वहाँ कोकीन, वहाँ चरस, लगातार अखबारों में आप देख सकते हैं। लोकल जाके ग्राउंड जीरो पे बात कीजिए ना, लोगों से पूछिए कि वाकई क्या यहाँ दिक्कत है, तो आपको लोग बताएंगे कि एक बूढ़े आदमी के साथ अगर एक उसकी बेटी भी जा रही है तो लोग उसे गंदी निगाह से देख रहे हैं कि पता नहीं कौन लेके जा रहा है किसी को। ये नहीं होना चाहिए उस पाक सरजमीन पे। वहाँ मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे पिरान कलियर की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हम इस गंदगी की इजाजत नहीं देंगे। दरगाह शरीफ की एक बहुत बड़ी, वो मेरे साबिर पाक का रोजा है, वहाँ हुजूर का रोजा है, वहाँ जहाँ लोग हाथ फैला के मांगने आते हैं, बेऔलादों को साइंस फेल हो जाती है, जहाँ वहाँ बेऔलादों को औलादे मिलती हैं। उस पाक सरजमीन को हम बदनाम नहीं होने देंगे, नहीं तो औरों में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। और इसलिए मैं कांग्रेस क्या कर रही है, MIM क्या कर रही है, लेकिन शादाब लेना देना हमारा नहीं है। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है, नैयर कासिम ने आपका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने साजिश के तहत ये सब कुछ किया है, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम है, इनकी दुकानदारी इसी वोट बैंक के ऊपर चल रही है। इन्हें लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करो, कम्युनल पॉलिटिक्स करो, मुसलमानों को बेवकूफ बना के इनके वोट ले लो। और कुछ आता है क्या कांग्रेस से और MIM से? हम ये कह रहे हैं, हम काम करेंगे। नस्लें, बच्चों की, आपकी नस्लें खराब हो रही हैं, ड्रग्स बिक रहा है आपके यहाँ, आपको दिख नहीं रहा है, आंखें बंद हो गई आप लोगों की। अगर ऐसा हो रहा है, आपको तो पूरी जनता को जागरूक करते हुए जन सहयोग से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि नहीं, हम देवभूमि उत्तराखंड में पिरान कलियर में इस गंदगी को पनपने नहीं देंगे, हम सब लोग मिलके एक साथ राजनीति से ऊपर उठ के इसकी सफाई करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, राजनीति यही रह गई है क्या? कब तक? ठीक है, और एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी और छोटा सवाल कि क्या माफी मांगेंगे, क्योंकि मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से ये? अरे इनकी मांग करने से क्या होता है? बात ये है, हम सही हैं, हमारी नियत साफ है, हम काम करेंगे और गंदगी को साफ करेंगे। कितनी बड़ी सामने हमारे चेतावनी इनकी लकड़ी खड़ी हो जाए, हम डगने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी गंदगी, जिस तरह की गंदगी है वहाँ, सारी गंदगियों को साफ करने का हम पिरान कलियर उस पाक सरजमीन से साफ करने का काम करेंगे। लोगों का सहयोग लेंगे, अच्छे लोगों का साथ लेंगे। जो गलत कर रहे होंगे, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, शरीफ आदमी को छेड़ेंगे नहीं और गुंडे को हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका ABP गंगा से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।